जय हिंद। मेरा नाम हवलदार नारायण सनगर। मैं भारतीय भूदल में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं। मैं हिस्टोरिकल और मोटिवेशनल स्पीच यूट्यूब पे देता हूं। तो कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया, आप इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी में कितने ग्रुप है और कितने ग्रुप में भर्ती हो सकते हैं, उस बारे में आप जानकारी दो। तो मैंने पूरी जानकारी इकट्ठा की और आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। आज मैं आपके सामने इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है और कौन से ग्रुप है बताने जा रहा हूं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं इतना ही आपको विनती करूंगा और मैं बोलना शुरू करता हूं। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए 17.5 साल से 34 साल तक आप भर्ती हो सकते हैं। उम्र के 34 साल तक आप भर्ती हो सकते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, किसी को यह पता नहीं होता, जो विलेज लेवल में जो लड़के रहते हैं उनको पता नहीं होता कि इंडियन आर्मी में कौन से ग्रुप है। वो सिर्फ सोल्जर जीडी के लिए अपना प्रैक्टिस करते हैं और सोल्जर जीडी की ही तैयारी करते हैं। लेकिन सोल्जर जीडी के अलावा भी इंडियन आर्मी में बहुत अलग अलग ट्रेड है, उसके बारे में जानकारी लेना आपको सबसे जरूरी है। इसलिए मैं दोबारा और एक बात कहना चाहूंगा कि 17.5 से लेकर 34 साल तक आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। मेरा वीडियो आप ध्यान से सुनिए और मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, नोटबुक और पेंसिल लेके आप बैठिए और मैं जो डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो डॉक्यूमेंट्स आप लिख लीजिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी मई का महीना चल रहा है। सितंबर अक्टूबर तक पूरे इंडियन आर्मी की भर्तियां स्टार्ट हो जाएगी। कोरोना पेंडेमिक की वजह से भर्तियां नहीं हुई है, अभी भर्तियां होने वाली है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए और आज से ही डॉक्यूमेंट, जैसे मैं वीडियो खत्म होता है उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बनाइए और जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है उसको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। मैं इंडियन आर्मी में जो ट्रेड होते हैं उसके बारे में पहले जानकारी दूंगा आपको। पहला ट्रेड है सोल्जर जीडी। सोल्जर जीडी जो ट्रेड है उसकी आयु है 17.5 से 21 साल। 17.5 से 21 साल तक सोल्जर जीडी में आप भर्ती हो सकते हैं। बाकी ट्रेड जो टेक्निकल ट्रेड है उनकी आयु है 17.5 से 23 साल। उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। पहला ट्रेड है सोल्जर जीडी, उसके बाद है सोल्जर नर्सिंग, उसके बाद है सोल्जर क्लर्क, उसके बाद है टेक्निकल, उसके बाद है स्टोर कीपर, उसके बाद है ट्रेड्समैन और उसके बाद है वेटनरी ट्रेड जो आरबीसी ग्रुप में आता है, वो एक है। उसमें आप भर्ती हो सकते हैं। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 12वीं तक होना जरूरी है। जो सोल्जर जीडी है उसके लिए आर्ट्स भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन बाकी जो ट्रेड है, जो टेक्निकल ट्रेड है, उसमें साइंस होना सबसे जरूरी है। 45% से ज्यादा मार्क्स होने भी सबसे जरूरी है। उसके साथ साथ मैं आपको इतना बताऊंगा, इंडियन आर्मी में सर्वेयर इंजीनियर की भर्ती होती है, वो समय समय में निकलती रहती है। उसके लिए आपको वेबसाइट भी चेक करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में आपको वेबसाइट का नाम दूंगा, उस वेबसाइट पे जाके आपने बार बार चेक करना है। जो सर्वेयर इंजीनियर की जो भर्ती होती है उसमें आपको बहुत बढ़िया चांस है। उसके लिए एजुकेशन आपका बीए या बीएससी होना चाहिए। बीए या बीएससी की डिग्री लेते हो तो आप उस क्वालिफाइड करते हो। उसके लिए जो आयु मर्यादा है वो 20 साल से 25 साल तक है। अब 20 से 25 साल तक उसमें आप भर्ती हो सकते हैं। तो आप अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं तो आप सर्वेयर इंजीनियर के लिए ट्राई करिए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं आपको कहना चाहूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एजुकेशन हवलदार एक सबसे महत्वपूर्ण पद है, वो एक्स ग्रुप में आता है, उसकी भर्ती भी होती है। उसके लिए आपका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसमें से आपकी ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या एमए होना चाहिए या एमएससी या बीए या बीएससी, बीएड होना चाहिए। इसमें से कोई पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट होते हो, उसके साथ साथ आपका बीएड है तो आप एक्स ग्रुप में ट्राई कर सकते हैं एजुकेशन हवलदार के लिए। आपको इंडियन आर्मी में जाते ही हवलदार का रैंक मिलता है, पद मिलता है। तकरीबन 50,000 के ऊपर आपकी तनख्वाह शुरुआत में होगी। तो इसलिए आपको एजुकेशन हवलदार के लिए बहुत बढ़िया चांस है। उसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहूंगा, इसमें एजुकेशन हवलदार में वाई ग्रुप में भी भर्ती होती है। जो वाई ग्रुप है उसका बेसिक थोड़ा कम होता है, उसमें भी भर्ती होती है। उसी के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी या बीसीए अगर होगा, बीएड नहीं भी होगा तो भी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसकी भी भर्ती निकलती है, वो वेबसाइट पे जाके चेक करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बता रहा हूं। उस बात को ध्यान में रखिए, मैं जो बोल रहा हूं कि आप एजुकेशन हवलदार के लिए वाई ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीए, बीएससी या बीसीए है तो आप उसमें एलिजिबल हो, उसमें अप्लाई करने के लिए आप पात्र हो, आप उसमें अप्लाई करना है। और आपकी आयु है 27 साल से कम होनी चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल हो। तो इसलिए आपने वेबसाइट पे जाके चेक करना सबसे जरूरी है। और भर्तियां निकलती रहती है, भर्ती के लिए तैयारी रखना आपका महत्वपूर्ण है। आप तैयारी रखिए। अगर आपने ये नहीं सोचना है 12वीं हो गई और बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हो गया, 21 साल आयु खत्म हो गई तो आप मेरे लिए कोई चांस नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आपको चांस बहुत है, आपकी उम्र के 34 साल तक चांस है। आपने ट्राई करना है, आप 100% सक्सेस होंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ आपको और एक बात बताना चाहूंगा, जो धार्मिक शिक्षक होता है,
धर्मगुरु बोला जाता है या मौलाना बोला जाता है या पादरी बोला जाता है। इनको एक धार्मिक डिग्री होना जरूरी है। अगर आपकी धर्म की डिग्री ली है, उसमें क्वालिफाइड हो, तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। उसके लिए आपकी आयु मर्यादा जो है 27 साल से लेकर 34 साल तक है। अगर आप पूरा क्राइटेरिया पूरा करते हो तो उसके लिए आप एलिजिबल हो। इस बात को ध्यान में रखिए। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है, उसकी लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। आप पेन और नोटबुक आपके पास रखिए, मैं यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा, उसी तरह से आप लिख के रखना शुरू कर दीजिए। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए आपको डॉक्यूमेंट जो चाहिए उसकी लिस्ट में आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 1 है एडमिट कार्ड। जब आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, ऑनलाइन अप्लाई होने के बाद आपको एडमिट कार्ड मिलता है। उस एडमिट कार्ड की कम से कम 2 से 3 कॉपी निकाल के रखना है और अच्छे पेपर पे होनी चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। नंबर 2 है फोटो। जो फोटो है वो कम से कम 20 चाहिए और लेटेस्ट के चाहिए और अच्छे होने चाहिए, इस बात को ध्यान दीजिए। नंबर 3 है डोमासाइल सर्टिफिकेट। जो डोमासाइल है वो जिंदगी में एक बार ही मिलता है और वो अपने तहसील में मिलता है और तहसीलदार का साइन होता है उसके ऊपर। वो सर्टिफिकेट भी आपने लेना है। उसके साथ साथ नंबर 4 पे आता है 10वीं पास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, वो भी आपके पास होना सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 5 पे आता है 12वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट, वो भी आपके पास होना सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 6 पे आता है, सबसे महत्वपूर्ण है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है एक सरपंच से मिलता है और एक मिलता है स्कूल से। सरपंच से और स्कूल से जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट भी आपके पास होना सबसे महत्वपूर्ण है। और उसमें एक बात ध्यान दे देना, आपके पिताजी का पूरा नाम, आपके माताजी का पूरा नाम और आपका पूरा नाम होना सबसे महत्वपूर्ण है। आपके कैरेक्टर के बारे में लिखा होना चाहिए। उसके साथ साथ नंबर 7 पे आता है, अगर आप मैरिड है तो मैरिड सर्टिफिकेट, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड सर्टिफिकेट लेना महत्वपूर्ण है, तहसील कार्यालय में आपको मिलता है। उसके साथ साथ 8 नंबर पे है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो महत्वपूर्ण है, कास्ट सर्टिफिकेट रखना है। उसके बाद 9 नंबर पे आता है, अगर आप स्पोर्ट्स में नेशनल खेले हो या स्टेट खेले हो तो उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना सबसे जरूरी है। अगर स्पोर्ट्स में आप नेशनल या स्टेट हो तो आपको इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, आप भर्ती हो सकते हैं, वो बात ध्यान में रखिए। उसके साथ साथ 10 नंबर पे आता है कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट। अगर आपने MSCIT किया है या अदर कोई कोर्स किया है, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना सबसे जरूरी है। अगर है तो आप अपने पास रखिए। उसके साथ साथ नो क्लेम सर्टिफिकेट। नो क्लेम सर्टिफिकेट है वो पुलिस स्टेशन में मिलता है। वो आपके ऊपर कोई क्राइम गुनाह नहीं है, कोई क्राइम आपने किया नहीं बोल के एक सर्टिफिकेट होता है नो क्लेम सर्टिफिकेट, वो आपने करना है, उस बात को ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ मैं आपको और एक बताना चाहूंगा, अगर आपने NCC सर्टिफिकेट लिया है तो आपको रिटर्न टेस्ट बिल्कुल नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आपको रिटर्न टेस्ट नहीं है। अगर मेरा वीडियो 9वीं या 10वीं पास के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो उस स्टूडेंट ने ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने 10th में हो या 11th में हो NCC लेना भूलना नहीं है। अगर NCC के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके लिए बहुत आसान रास्ता हो जाएगा इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए, इस बात को ध्यान दीजिए। उसके साथ साथ रिलेशन सर्टिफिकेट, किसी भी स्टूडेंट के पिताजी अगर इंडियन आर्मी में, इंडियन नेवी में, इंडियन एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं या रिटायर्ड है तो उनके लिए एक रिलेशन सर्टिफिकेट बनता है, अपने रिकॉर्ड से बनता है। उस सर्टिफिकेट अगर आप पास है तो आपको और रिलैक्सेशन मिलेगा, हाइट वेट में रिलैक्सेशन मिलता है और उसकी भर्ती अलग से होती है, तो आपको उसमें भी चांस मिल सकता है। रिकॉर्ड में भी डायरेक्ट भर्ती उनकी होती है, उसका रिलेशन सर्टिफिकेट निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ एफिडेविट, उसको वचन पत्र बोला जाता है कि मैं जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूं, मैं जो आपको कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं, एक वचन पत्र होता है, वो तहसील से या महानगर पालिका से वो बनता है, उसको भी बनवा के लेना है। इस बात को आप ध्यान दीजिए और ऐसा एफिडेविट बनवा लीजिए। ये ऑनलाइन भी बनता है और ऑफलाइन भी बनता है, दोनों में से कोई भी बना दोगे तो चलेगा, वो बना के रखना सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी डेट 6 महीने तक होती है, इस बात को ध्यान देना है। जो 6 महीने में एक्सपायर होने वाले डॉक्यूमेंट है उसको टाइम पे बदलना आपका काम है और आपने बदलते रहना है। आप इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके साथ साथ जो 15 नंबर का डॉक्यूमेंट है उसका नाम है आधार कार्ड। आधार कार्ड जो है आईडी प्रूफ के लिए चाहिए, वो आधार कार्ड भी होना आपके पास जरूरी है। उसके साथ साथ पैन कार्ड भी होना जरूरी है। 17 नंबर का डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट है वो सबसे महत्वपूर्ण आईडी मानी जाती है, तो पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का भी फोटो कॉपी लेके जाना अपने महत्वपूर्ण है और ओरिजिनल को भी साथ में रखना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी है तो उसका भी फोटोकॉपी और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस अपने पास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके साथ आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, आपका सिंगल अकाउंट और आपके माता के साथ या पिता के साथ ज्वाइंट अकाउंट होना सबसे महत्वपूर्ण है, वो नेशनलाइज बैंक में होना सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिए। मैंने आपको कम से कम
19 डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको अभी बता दी। आपने इस वीडियो को देखना है और डिस्क्रिप्शन में ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डालूंगा, उसको देखना है। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको 19 डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई, पर डॉक्यूमेंट्स 5-5 कॉपी फोटोकॉपी निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। 5-5 कॉपी जेरॉक्स निकालना सबसे महत्वपूर्ण है। स्कूल का हेडमास्टर या प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के अटेस्टेड कॉपी लेना सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात को ध्यान दीजिए, हर डॉक्यूमेंट का 5-5 कॉपी अटेस्टेड होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए। ये बात ध्यान दे देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी की एक वेबसाइट है www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाके आपने भर्ती की डेट्स या डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए उसकी लिस्ट भी आपको मिलेगी। उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहूंगा, आपके जो जेरॉक्स कॉपी है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसमें आपने ओवर राइटिंग नहीं करना है, उस डॉक्यूमेंट में काटपीट नहीं करना है। इस बात को भी ध्यान देना है, क्योंकि अगर काटपीट करेंगे तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। इंडियन आर्मी में भर्ती होने का सपना आपका पूरा नहीं होगा, इसलिए ओवर राइटिंग किसी भी डॉक्यूमेंट में आपने करना नहीं, इस बात को ध्यान देना है। उसके साथ साथ आपको मैं इतना ही कहूंगा, मैं इंडियन आर्मी में 18 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हूं। मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन AA MPed है, मैं MBA भी कर रहा हूं। तो इंडियन आर्मी में सीखने के लिए भी आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे। आप जिंदगी में सीखने की कोशिश करना, उसके साथ साथ अपनी ईमानदारी से देश की सेवा करना, यह आपका धर्म समझना और इंडियन आर्मी में भर्ती होना, यह सबके लिए महत्वपूर्ण और गौरव की बात है। और मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। और मेरा वीडियो जिसने जिसने देखा है, मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इतना ही कहता हूं और मैं रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।